अब क्या बताना चाहते हैं? राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है। कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा? इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है? क्या बताते हैं? इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता। तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी, तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरह भूल है या? क्या बताते हैं? कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा और इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग, हिरण होता है कुरंग, उसके कान का विषय होता है शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि यह हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर और जा ले जाता है। फिर उसको उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय। फिर बताते हैं कि मतंग हाथी होता है, हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताज़ा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ, सप्रस करती है अपने शरीर को उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहाँ से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, कि उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर गड्ढा बना रखा होता था, उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते, तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है, तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे, और उस खाई में गद गद 3-4 कट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर सारे दिन चिंगाड़ मारते रहते हैं। और वो हाथी वाल पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं। अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा,
इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। फिर पतंग है। अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ के सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे शरंग कहे मछली ने, अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के एक तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है, मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ के बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद। फिर बताते हैं भृंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भौरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भौरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जा। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते। अब जैसे भगवान शिव से बड़े साधक ये नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता 3 लोक में। और भगवान शिव को एक बार पार्वती जी ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता के वियोग में घूम रहे थे और ऊपर से भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा ये भगवान विष्णु है नीचे। पार्वती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि वो सामने भगवान विष्णु आए हुए हैं उनको प्रणाम करा। पार्वती कहने लगी मैं तो ना मानूं, भगवान रोए, क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हो गया था वो रो रहे थे। मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा था परीक्षा मत लेना। जब तो मना कर दिया, लेकिन नजर बचा कर पीछे से धोखा दे करके वो सीता रूप बना कर श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। और ये काल के हाथ में है इनकी रिमोट। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, इनका पिता, ये इनको नचाता है। अब उधर से भगवान श्री राम को ये तो पता नहीं मेरी सीता ने कौन उठा ले गया, क्यों वहाँ तो उसकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में ये काल कहता है कि अर्जुन इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। अब रामचंद्र जी की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, उसने ये नहीं पता मेरी सीता ने कौन ले गया, उठा ले गया। उधर से जब सीता रूप बना कर पार्वती खड़ी होगी, काल ने वह ऑन कर दी बुद्धि और पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव कहाँ गए, अकेली कैसे आ गई। शर्मिंदा होगी कि सचमुच आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव को महसूस हुआ, ये काल है ना, ये भी पक्का उस्ताद हो, तो शिव जी के मन में ये ला दिया कि ये जरूर गई होगी पाछे तक। उसने पूछा कि तू परीक्षा ले आई, अगना जी मैं ना गई कती भी। शिव जी ने जान गया झूठ बोला कि नहीं, तूने परीक्षा ली है और आज से तू मेरे पत्नी रूप में नहीं रही, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए मां के तुल्य होगी। अब भगवान शिव ने सोचा
कि मैं पार्वती को अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल माना करता, विश्वसनीय मानता था। राजेश ने मुझे धोखा दे दिया, कल नहीं या कुछ और भी कर सकती है। तो उसने सोचा भी मैंने औरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर काम विषय है, और यदि इस काम विषय को मैं नष्ट कर दूं, बातें खत्म हो जा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस काम वासना को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने हजारों वर्ष तप किया और ये मान लिया कि मैंने अपने वासना पर काबू पा लिया। अब उधर से काल को ये बात सुहाती नहीं, खटकती है कि यदि आज शंकर जी ने ये काम वासना जीत ली, तड़के दूसरा कर लेगा, फिर यह सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा कहाँ से। भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी काल ने। किसी ने आके कहा कि आप ऐसे ऐसे, भगवान जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से अमृत का कलश छीना था और उनको मदिरा का कलश दे दिया था। तो शंकर भगवान के मन में प्रेरणा होगी कि भगवान विष्णु जी का वो मोहनी रूप देखूंगा। वहां से चल पड़ा, विष्णु जी के लोक में आ गए। विष्णु जी से राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, सब बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी ने पूछा कैसे आए, कोई कार्य विशेष है या वैसे मिलने आए थे? कि कार्य विशेष से आया हूँ, मैंने जब सागर मंथन हुआ था मैंने विष ले लिया था, मेरे चक्कर बन गया था और मैं आपके उस मोहनी रूप को नहीं देख सका। ये देवता लोग बताते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आज मुझे वो मोहनी रूप दिखाओ। विष्णु जी हंसने लगे, बोले नाथ को कर दिखाऊंगा, वो तो कोई टाइम था हैं, और भाई ये मन शर्म आवा मैं स्त्री रूप धारण करूं। तो भगवान शिव जी बोले मैं तो उस समय जाऊंगा जब मुझे रूप दिखा दोगे। यूँ बैठ गया। अब भगवान विष्णु को पता था कि 88,000 वर्ष तक बैठ का आया है, और हट बैठ गया, यूँ उठा कोई नहीं। यूँ तो अच्छा समस्या आई। कहने लगे आप भी अच्छी बात करो हो, ऐसे कैसे बनूं बताइए इस टाइम में। यूँ कहकर अंदर अपने रेजिडेंस में प्रवेश कर गए और बाहर बरंडे में बैठे शिव जी, और सामने बहुत सुंदर स्वर्ग के वो बाग बगीचे बिल्कुल दूर तक। उधर से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव जी ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके बाग में अर्धनग्न शरीर से, अर्धनग्न शरीर पर कपड़े और घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, विष्णु तो जा रहा है घर अंदर, और तू चल आगे। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए स्पीड खींच दी, लड़की भी आगे को चल पड़ी और आगे जाके आड़ से पकड़ते भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ दिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए और नो बोले जिस तरह तो बॉडी बूझ बना दिया, न्यो बनाए थे मैंने, वह राक्षस बॉडी बूझ न्यो बनाए थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। कहते हैं जैसे काष्ट में, लकड़ी में आग है पर दिखाई नहीं देती, और जब इसके तिल्ली लगा दी जाए तो देखना पूरी आग है ये। तो कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब कहने का भाव ये है कि यदि हम ये डले ढोन लगा, पहले अपनी इंद्रिया न काबू करा, तो वो भी बात व्यर्थ की पाई। तो क्या बताया है कि जो साधना हम बता रहे हैं परमात्मा कहना चाहते हैं, उस भक्ति से आप जी के ये सभी विकार, पहले तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद फिर ये मन जो भक्ति हम करते हैं इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये मन बकवाद तो करेगा लेकिन ये हानि करने जोगा नहीं रह सकता, क्योंकि इसको आग दिखाई देने लग जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकता ये।
इस प्रकार हम परमात्मा पा सकते हैं, ये विधि बताई है।